नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग जुड़ते हैं आज बिहार से संबंधित कला एवं उसकी संस्कृति के बारे में जानेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनकी व्याख्या की जाएगी और उन्हीं को देखा जाएगा। देखते हैं हम लोग 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया बनता है। हम लोग ये चीज़ इतिहास में भी पढ़े थे। तो बात करते हैं, त्यौहार पूछ लिया है ना, कला एवं संस्कृति का मतलब यही रहा। तो त्यौहार के बारे में पूछ रहे तो कौन सा त्यौहार था, तो दीपावली था। इसीलिए बात किया है यहाँ पे 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन यहाँ जहाँ अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग लिए थे। तो यहाँ से आपके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कहाँ पे आयोजित होता है, तो वो सोनपुर का मेला है, सबको पता होगा। एक पशु मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा में सोनपुर में आयोजित किया जाता है। बिहार का ये पशु मेला के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए नृत्य का यहाँ पे जिक्र कर रहा है, तो पाइका नृत्य का संबंध किससे है, तो जो पाइका नृत्य है इसका संबंध बिहार से है। बिहार में कौन सा नृत्य मनाया जाता है, पाइका नृत्य। जितने नृत्य होंगे, नृत्य मतलब उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो पाइका नृत्य के बारे में यहाँ पे पूछ लिया है। अगला देखते हैं, पाइका नृत्य हो गया आपका। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका नृत्य होता क्या है जान लीजिए। पाइका नृत्य का प्रचलन बिहार एवं झारखंड में है, वो तो होगा ही। झारखंड का मुंडा समुदाय जो है पाइका नृत्य करता है। कौन सा समुदाय पाइका नृत्य करता है, तो मुंडा समुदाय पाइका नृत्य करता है। यह युद्ध की तैयारियों से जुड़े रिवाजों का एक शैलीगत प्रतिनिधित्व है। ध्यातव्य है कि पाइका नृत्य भारत के उड़ीसा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। क्लियर। अगला देखते हैं हम लोग, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो छऊ किसके अतिरिक्त है, छऊ पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो इसके अतिरिक्त किसका है, किसका है, पश्चिम बंगाल का भी है। देखिए कुछ देते हैं, छऊ के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल राज्य का भी लोक नृत्य है। कुछ अन्य लोक नृत्य देख लेते हैं लोक नृत्यों के बारे में। जैसे लोक नृत्य में हमारा क्या हो गया, पहला हो गया आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। क्या है आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में जवारा है। उत्तर प्रदेश में रासलीला और नौटंकी है। मिजोरम में खुल्लम और चैलम है। कर्नाटक में यक्षगान है, बहुत बार पूछा गया है। गुजरात में गरबा, असम में बिहू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरात में गरबा, असम में बिहू, कर्नाटक में यक्षगान, मिजोरम में खुल्लम या चैलम, उत्तर प्रदेश में रासलीला या नौटंकी, मध्य प्रदेश में जवारा, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। रट डालिए, आंध्र प्रदेश में क्या, कुचिपुड़ी। अगला देखते हैं हम लोग, लोक नृत्य। आपके इस लोक नृत्य से क्वेश्चन हो गए। अगला देखते हैं, सूची 1 को 2 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बिहार के कला और शिल्प का संबंध दिया है किससे, मधुबनी चित्रकला दिया है, मंजूषा कला दिया है, पत्थर कट्टी दिया है, टिकुली कला दिया है, टिकुली कला। तो हम बात करते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा। जो मधुबनी है, मधुबनी कहाँ पे है, ए का तीसरा मिथिला की महिला द्वारा। बी का जो हो जाएगा मंजूषा कहाँ हो जाएगा, अंग प्रदेश के लोक कारण द्वारा। पत्थर कट्टी क्या हो जाएगा, पत्थर कट्टी का संबंध हो जाएगा, पत्थर कट्टी हो जाएगा, कारीगर वाले पत्थर काम करते थे। उसके बाद टिकुली, हम लोग टिकुली का संबंध किससे लगाएंगे, एक बच रहा है हमारा, कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते थे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जा रहा है। तो हम बात करते हैं मधुबनी कला की। ये मधुबनी कला होती क्या है, थोड़ा हम आपको बता देते हैं। जो मधुबनी एक चित्र शैली है हमारी, यह मूल रूप से मिथिलांचल की चित्रकला। क्या, मधुबनी, मधु जो बनी है कहाँ की, मिथिलांचल, मिथिलांचल की कला है। ये भित्ति चित्र और अरिपन है, क्या है, ये भित्ति चित्र है और अरिपन है। भित्ति चित्र में 3 रूपों से देखा जा सकता है। गेसावनी घर की सजावट क्या हो सकती है, गोसावनी
घर की सजावट, कोहबर घर की सजावट एक है, कोहबर घर की सजावट। अगला है कोहबर घर के कोणियों, कार्नर की सजावट, मतलब कोहबर घर के कार्नर की सजावट, कार्नर को ही कोणियों बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है। मधुबनी कला की अरिपन चित्र शैली के अंतर्गत आंगन या चौखट के सामने ज़मीन पर चित्रकारी की जाती है। जो अरिपन होती है, इसकी जो अरिपन चित्र शैली है, अरिपन में होता क्या है, आंगन या चौखट के सामने ज़मीन पर चित्रकारी की जाती है। आंगन होगा या चौखट होगा। इन्हें बनाने में कूटे हुए चावल को पानी और रंग में मिलाया जाता है। प्रायः चित्रकारी उंगली से बनाई जाती है। कूटा हुआ चावल होगा और पानी होगा। प्रायः चित्रकारी किससे बनाई जाएगी? उंगली से बनाई जाएगी। मधुबनी एक पेंटिंग होती है। क्या होती है? मधुबनी पेंटिंग। जो मधुबनी पेंटिंग है ये क्या है? मधुबनी या मिथिला पेंटिंग वैसे तो पूरे मिथिलांचल में बनाई जाती है, परंतु मुख्य रूप से मधुबनी उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे जितवारपुर, रांटी, सिमरी, भवानीपुर आदि में बनाई जाती है। बिहार की चित्रशैली मधुबनी पेंटिंग 1942 को लंदन के आर्ट गैलरी में प्रदर्शन में लाई गई। 1966 में इस कला को लोकप्रियता प्राप्त हो गई थी मधुबनी की। अगर बात किया जाए, इस शैली की चित्रकारों ने लगभग 95% कितना 95% चित्रकार महिला हैं, इसलिए इसे महिलाओं की चित्रकारी कला कहा जाता है। अगर पूछे महिलाओं की चित्रकारी कला किसे कहा जाता है? मधुबनी को कहा जाता है। ठीक, इसी के बाद हम लोग पहुँचते हैं मंजूषा क्या है। मंजूषा या अंग प्रदेश की लोक कला है। कहाँ की है? अंग प्रदेश, बिहार के भागलपुर क्षेत्र में सनई की लकड़ियों से बनी मंदिर सरीखी मंजूषा पर प्रचलित बहुल्य बिसहरी की लोक कथाओं में वर्णित चित्रों को कूंचियों द्वारा चित्रित किया जाता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं पत्थर कट्टी है, टिकुली है। आपको बता ही दिए पत्थर कट्टी क्या होती है, टिकुली क्या होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। सबको पता होगा यह लाल बलुआ पत्थर। अगर पूछे शेर शाह सूरी का जो मकबरा है किससे निर्मित है, तो यह जो है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। यह मकबरा एक विशाल झील तालाब के मध्य है। कौन से विशाल झील तालाब के मध्य? अष्टकोणीय है मकबरा। भारत इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? ये सोनपुर है, आपको पता होगा। अगला देखते हैं, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है। सबको पता होगा, बहुत फेमस है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो आपको पता होगा मधुबनी है। बिहार की पेंटिंग मधुबनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1978 में। अब बात आगे करते हैं। उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर की कला एवं संस्कृत विरासत को सहेजने के लिए एक स्टूडियो की स्थापना की गई, जो 1994 में लगातार कार्यरत है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो आपको पता होगा मधुबनी के बारे में बार बार पूछ रहा है। इस प्रकार की अन्य विधाओं के बारे में पूछ रहे। जैसे मधुबनी चित्रकला शैली के प्रतीक का अगर बात किया जाए, जो मधुबनी के चित्र शैली के जो प्रतीक एवं अर्थ होंगे, जैसे केला कहीं दे, क्या दे? केला मधुबनी चित्र शैली जो होगा, अर्थ क्या होगा? मांसलता का प्रतीक होता है। क्या? मांसलता का प्रतीक। मछली, अगर कहीं मछली दिया हुआ मधुबनी पेंटिंग में, क्या है? मछली। यह कामोत्तेजना का प्रतीक हो जाएगी। इसी प्रकार तोता जो हो जाएगा, तोता कामवाहक का हो जाएगा। बांस वंश वृद्धि हो जाएगी। जैसे कहीं पे दे बांस, किसका प्रतीक है? वंश वृद्धि का। हाथी घोड़े ऐश्वर्य का। हंस मयूर शांति का। सूर्य चंद्र दीर्घायु का। इस प्रकार से जो मधुबनी पेंटिंग में कुछ चीज़ें होती है। जैसे एक बात करके जाटो पाटिया चित्रकला, या कहाँ की है? जाटो पाटिया। अगर पूछे जाटो पाटिया चित्रकला जो है, ये कहाँ क्या है? ये एक चित्रकला है। कहाँ? संथाल समाज द्वारा। कौन से समाज? संथाल समाज द्वारा मिथक पर आधारित एक लोक शैली, जो भारत के प्राचीनतम चित्रकला का परंपरा से प्रेरित है। इन चित्रों को बनाने वाले संथाली भाषा में जादो कहलाते हैं। ठीक, चित्रण की यह कला उनका वंशानुगत क्या है? व्यवसाय है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं मधुबनी हो गई, जाटो हो गई, मधुबनी पेंटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी पेंटिंग वगैरह आप यहाँ पे देख लीजिए। साझी कला शैली एक होती है, थंका चित्रकला होती है। थंका चित्रकला क्या होती है बात करते हैं, मूलतः बिहार शैली ना होकर के तिब्बती शैली है। ये है तो क्या थंका चित्रकला शैली क्या होती है, मूलतः बिहार शैली ना होकर के तिब्बती चित्र शैली है। कौन सी? तिब्बती चित्र शैली है ये। थाका 109 चित्र पटना संग्रहालय से एक भाग में सुरक्षित हैं इसके। एक है साझी कला शैली, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की यह चित्रकला शैली पटना तथा मिथिला उसके समवर्ती भागों में प्रचलित है। एक है साझी, कौन सी है? साझी कला शैली। तो साझी में क्या होता है, यह उत्तर प्रदेश में भी होगी, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में 60 वर्षों से प्रचलित है, जैसे पटना हो गया, मिथिला हो गया। इस शैली को अल्पना क्या कहते हैं? शैली को जिसे कहते हैं अल्पना रंगोली बनाते हैं, रंगोली, ठीक, अर्पिन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं लोक नृत्यों की। यदि बात कर लिया जाए लोक नृत्य में अगर हम लोग चलें, जैसे झिझिया नृत्य। झिझिया नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं जो है सिर पर घड़ा से जल दीपक रख कर नृत्य करती हैं। राजा त्रिसेन उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों में है झिझिया हो गया। धोबिया नृत्य हो गया, जोगीड़ा नृत्य हो गया, ठीक, विद्यापति नृत्य हो गया, कठघोड़वा नृत्य हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपको नृत्य मिलेंगे। तो जो मेन चीज़ें हैं उनको आपके सामने बता दिया गया है। जैसे बिहार की नाट्य संस्था के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नाट्य संस्था क्या हो जाएगी बिहार की? लोक नाट्य यदि बात किया जैसे विदेशिया, एक है लोक नाट्य का जिक्र किया जाए। लोक नाट्य में क्या हो जाए, जैसे विदेशिया क्या है? विदेशिया लोक नाट्य है। होता क्या है इसमें, यह लोक नाट्य भोजपुर क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। बिहार के भोजपुर में नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होगा। इस लोक नृत्य में लौंडा नाच के साथ साथ आल्हा, बारहमासा, पूर्वी, नटुआ, पवडिया आदि योग किए जाते हैं। इसके बाद कीर्तनिया होता है। कीर्तनिया नृत्य भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे जट जटिन हो जाएगा, डोमकच हो जाएगा, ये सब सारे क्या हैं? ये लोक नृत्य हैं। यदि बात करते हैं बिहार की प्रमुख नाट्य संस्थाएं, जैसे औरंगाबाद में है नाट्य भारती है, एक्सटर्स ग्रुप आदि हैं। गया में कलानिधि है, पटना में रूपाक्षर है, दानापुर में बहुरूपिया बहुरंग है, नवादा में शोभादित रंग है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। जैसे पूछे बिहार की पेंटिंग कौन सी है? मधुबनी है। पाइका नृत्य का संबंध किससे है? बिहार से है। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? इस तो जुमारी को जाना जाता है। मंजूषा चित्र शैली के किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो अंग क्षेत्र में। मंजूषा जो थी, मंजूषा किसमें? अंग क्षेत्र में प्रचलित थी। जट जटिन लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो बिहार में जट जटिन। अभी हमने बात की जट जटिन होता क्या है। इस लोक नृत्य में हम बात करते हैं जट जटिन, ये लोक नृत्य है। ये होता क्या है? इस लोक नृत्य में वैवाहिक जीवन को कहानी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह लोक नृत्य प्रतिवर्ष सावन के कार्तिक माह की पूर्णिमा में मनाया जाता है। जट जटिन हो गया, ठीक। बात करते हैं बिहार किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है? बिहार का एक विद्वान है जिसे मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से आपके सारे जो है ये बिहार से संबंधित लोक कथाएँ थी, बिहार से संबंधित जो लोक नृत्य थे, किसकी क्या जो है विशेषता थी। जैसे लोकगीत में यदि बात किया जाए, नचारी हो जाएगा, लगनी राग हो जाएगा, फाग हो जाएगा, चैता हो जाएगा, पूर्वी राग, राजा शाह हो जाएगा। ये सब जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने यहाँ से बातें उठ सकती थी, उन सब आपके सामने पेश किया गया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।